एहतियात करें। जाली इंजेक्शन के बायस बीनाई मुतासिर हो सकती है। ऑस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा 7 मरीज निश्तर हस्पताल में ज़ेर इलाज। गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान में 7 मरीजों को ऑस्टिन इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन कुव्वत बसारत पर असर अंदाज होने लगा। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर फैसल कैसरानी की तस्दीक। महकमा सेहत भी मुतहरिक। शहर भर में क्रैकडाउन। शहर में ऑस्टिन इंजेक्शन की सप्लाई फौरी रुकवा दी गई। CEO हेल्थ ने क्लिनिक्स का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जाली इंजेक्शन के बायस बीनाई मुतासिर हो सकती है। ऑस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा 7 मरीज निश्तर हस्पताल में ज़ेर इलाज। गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान में 7 मरीजों को ऑस्टिन इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन कुव्वत बसारत पर असरअंदाज होने लगा। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर फैसल कैसरानी की तस्दीक। महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया। शहर भर में क्रैकडाउन। शहर में ऑस्टिन इंजेक्शन की सप्लाई फौरी रुकवा दी गई। CEO हेल्थ ने क्लिनिक्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अपडेट करने आपको एहतियात करें। जाली इंजेक्शन के बायस बीनाई मुतासिर हो सकती है। ऑस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा 7 मरीज निश्तर हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान में 7 मरीजों को ऑस्टिन इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन कुव्वत बसारत पर असर अंदाज होने लगा है। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर फैसल कैसरानी की तस्दीक। महकमा सेहत भी मुतहरिक हो चुका है। शहर भर में क्रैकडाउन भी जारी है। शहर में ऑस्टिन इंजेक्शन की सप्लाई फौरी रुकवा दी गई। CEO हेल्थ ने क्लिनिक्स का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। जाली इंजेक्शन के बायस बीनाई मुतासिर हो सकती है। ऑस्टिन इंजेक्शन से मुतासरा 7 मरीज निश्तर हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता हफ्ते मुल्तान में 7 मरीजों को ऑस्टिन इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन कुव्वत बसारत पर असरअंदाज होने लगा। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर फैसल कैसरानी ने तस्दीक कर दी। महकमा सेहत भी मुतहरिक हो गया। शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। तो आपने सुनी। अब आपको बताएं, बहावलपुर में अशूबे चश्म की वबा में तेजी आ गई। विक्टोरिया और सरसादिक अब्बासी अस्पताल में रोजाना 1500 मरीज रिपोर्ट होने लगे। विक्टोरिया अस्पताल में काउंटर्स की तादाद बढ़ाकर 6 कर दी गई। शहर के स्कूलों को इन्फेक्शन हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, आशोबे चश्म की बात करें तो इन्फेक्शन जो है वो बहावलपुर में काफ़ी हद तक फैल गया है। विक्टोरिया अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1500 मरीज़ आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भी मरीज़ों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वाले से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? QAMC की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज चश्म भी हैं। मैडम, क्या चीदा ऐसी चीज़ें होंगी जो अवामुन्नास जो हैं उनको फॉलो करें और इस बीमारी से वो दूर रह सकें? पहली बात तो ये कि ये वायरल है, तो वायरल कंजंक्टिवाइटिस हमेशा इसी सीज़न में आता है। यानी ह्यूमिड वेदर है, रेनी सीज़न और रेन के बाद यकदम फिर ह्यूमिडिटी आती है तो वायरस उसमें आ जाता है। जो वर्ड ऑफ एडवाइस, वर्ड ऑफ कॉशन, पहली बात तो ये कि स्कूल्स की वजह, स्कूल से बहुत फैल रहा है। यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, रेड आइज़ हो रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल चले गए। जब चले गए तो उन्होंने अपने साथ वाले 10-12 बच्चों को इन्फेक्ट कर दिया। वो 10-12 बच्चे अपने घर गए, उन्होंने वही इन्फेक्शन वहाँ पर ट्रांसमिट कर दिया, जिसकी वजह से इतना रैपिडली, इतना तेज़ी से ये इन्फेक्शन पूरे शहर में इस वक्त फैला हुआ है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो लाइंस लगी हुई हैं हमारे पास कि हमने इस वक्त आंखों वाले OPD में जो आम हालात में हमारे फ़र्ज़ करें पर्ची बनाने के लिए 3 बंदे बैठे होते हैं, तो अब मैंने 6 बंदे बिठाए हैं, क्योंकि इतना रश है, इतने लोग हैं कि हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑफ डॉक्टर्स भी IOPD में भेजी है और हमने अपने जो फुल स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी IOPD में भेजा हुआ है। जो मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि वो अपना टॉवल, अपनी बेड शीट्स, अपने तकिए वो अलग कर लें, और घर वालों, कोई खुदा ना खास्ता कोई अछूत नहीं है, बट स्टिल थोड़ी बहुत एहतियात इसलिए करें कि अगर आपको हो गया तो काम घर के 4 और बंदों को ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें। एंड फॉर जनरल पब्लिक, बार बार अपने हाथ धोएं। हैंड शेक हाथ मिलाने से थोड़ा सा गुरेज करें आजकल। बिल्कुल जी, हाथ मिलाने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करें। हाथ जो हैं, मैडम प्रिंसिपल का यही कहना है कि बार बार धोएं ताकि बीमारी जो है इसको मजीद फैलने से रोका जा सके। जी ताहिर जोया, शुक्रिया आपका। जाली इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त बंद करने का कह दिया। मोहसिन नकवी का SCC को क्लिनिक्स की जांच पड़ताल का हुक्म। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए, जहाँ शुबे चश्म की वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी की गई।
सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, आमिर मीर, प्रोफेसर असद असलम समेत दीगर की शिरकत। आपको बता रहे हैं जेल इंजेक्शन से मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का यह मामला है। निगरान वज़ीर आला का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त बंद करने का कह दिया गया। मोहसिन नकवी का SCC को क्लिनिक्स की जांच पड़ताल का हुक्म। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। आशुब चश्म वबा की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर समेत दीगर की शिरकत। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए तैयारियां जारी हैं। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं। इस हवाले से सुहेरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेरा, बताइएगा कैसी तैयारियां कर रहे हैं लोग? जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से मुल्तान में भी भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए मुल्तान के जो बाज़ार हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स मुख्तलिफ़ दुकानों पर सजाए गए हैं और इन स्टॉल्स पर खूब जो है वो रश लगा हुआ है। बच्चे बड़े सभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हैं। यहाँ जैसा कि आप स्टॉल्स पर देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ आराइशी सामान जो है वो मौजूद है, जिसमें मस्जिद नबवी और खाना काबा के जो तबरुकात हैं वो मौजूद हैं। बैचेस हैं, यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। कुछ ईद मिलादुन्नबी की तैयारियाँ हो रही हैं? यस। क्या क्या ख़रीदने आए हैं? हम स्कूल से आ रहे थे, ऐसे गुजर रहे थे यहाँ से। ठीक है, तो चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं ईद मिलादुन्नबी के हवाले से? क्या गहमा गहमी है? बैजेस हैं, बच्चों के झंडे हैं, जो सबसे ज़्यादा इस टाइम झंडों का बहुत ज़्यादा रिवाज चल रहा है। आजकल झंडे बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं और तकरीबन हर किस्म का है। हर बंदे की अपनी चॉइस है, जो चीज़ वो पसंद करता है। कोई बैजेस को पसंद करता है, कोई झंडों को, कोई हाथ वाले झंडे हो गए, हर चीज़ यानी वो लेते रहते हैं। हम भी एक अच्छे जोश खरोश से मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश यही करते हैं कुरान पाक को तिलावत करें, नमाज़ें वगैरह पढ़ें और एक अच्छे तरीके से इसको मनाएं। अच्छा, ख़रीदो फरोख्त कैसी चल रही है यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के हवाले से? माशाल्लाह बेहतर जा रही है, लेकिन थोड़ी सी ना कि डिस्टर्बिंग हो गई। 50% ना महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से ना थोड़ी सेल परचेजिंग तो है, लेकिन जो लोगों का जोशो जज्बा है वो कम नहीं हुआ है। यहाँ पर आप स्टॉल्स पर देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के बैचेस हैं। आप बताएं ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मिलादुन्नबी हम तो सामान बेच रहे हैं, झंडों का ज़्यादा जोश है वाशा है यहाँ पर। ये बैजेज़ हैं मेरे पास और रील हैं, रील वगैरह है, बैजेज़ हैं। बस बच्चे लेने आते हैं हमारे पास, माशाल्लाह हम देते हैं उनको। आगे यहाँ पर बच्चों ने जो है वो बैजेस भी ख़रीदे हुए हैं, झंडे भी ख़रीदे हुए हैं और जो शहरी हैं, ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो भरपूर अंदाज में ईद मिलादुन्नबी के ऊपर जो है वो तैयारियाँ करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। आप इधर? हमने झंडे लिए हैं, सामान लेने हैं गली सजाने के लिए और झंडे लेने हैं ईद मिलादुन्नबी के लिए। महंगाई बहुत है, फिर भी हम ले रहे हैं। ठीक है जी, जैसा कि ये बच्चों का ग्रुप आया हुआ है, उनका कहना है कि चूँकि पिछले साल की निस्बत महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन फिर भी ईद मिलादुन्नबी जो है एक हमारा मजहबी त्यौहार भी है, उसको भरपूर अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा और इस हवाले से बाज़ारों में तैयारियाँ जारी हैं। जी, सुहेरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। जहानिया का रुख करते हैं। जहानिया में मेहनत कश के 18 साला बेटे का मुबैना अगवा। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेजा। वालिद का तफ्तीशी इंस्पेक्टर पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न करने का इल्ज़ाम। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अमजद हुसैन बोटर से। अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही चक 105 10 में मौजूद हूँ। मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ, इसका नौजवान जो बेटा है वो 7 दिन से अगवा हो गया है। उसकी FIR भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन जहानिया पुलिस ने ताहाल जो नामजद मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया। मेरे साथ वो वालिद भी मौजूद है, उसकी वालदा भी मौजूद है। मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपका नौजवान बेटा जो अगवा हुआ है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की है, मुल्ज़िम गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए जी। मेरे बच्चे को शाम ਨੂੰ ਬਲਾਲ और ਭੱਲਾ मेरा बच्चे ਨੂੰ ਤਲਹਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲਾਤ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ। रजवान यूसुफ उसने फायर मार के मेरे ते और मेरे
अगवा होने वाले बेटे थे और मेरे भतीजे मोहसन थे, साढ़े ते FIR 324 कटा के मैनू अंदर करा दिता गया। मैं उस तो बाद बाहर छुट के आया मेरा, लेकिन उस दे विच मेरे बच्चे नू हाली तक 7 दिन हो गया नहीं मिलन दिया। मेरे नाल पुलिस ने कोई तामन नहीं किया। साडा नाल वजीरे आला पंजाब है कि साडी दरखास्त है कि साडी इमदाद की जाए, मेरा बच्चा अगवा होया, मेरा मैनू बच्चा बरामद कराया जाए। इनका ये कहना है कि 7 दिन से इसका नौजवान बेटा है वो लापता है और जो पुलिस है उन्होंने FIR तो दर्ज कर लिया है, लेकिन नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करने से पुलिस ने सरासर इनकार कर दिया है। और जब ये मजलूम खानदान थाने जाता है तो मुबैना तौर पर इसको थाने से बाहर निकाल देता है। और इन्होंने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब जनाब सैयद मोहसिन नकवी और IG पंजाब और RPM मुल्तान और DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि इनके जो बेटे को बाजियाब करवाया जाए और जो मुल्ज़मान हो इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका अमजद हुसैन बुटर। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मुल्तान जेल पुलिस की वार्ड्स भर्तियों में गैर शफाफियत, भर्तियों में मुतासिर होने वाले उम्मीदवारों के वकील का क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे महर इमरान से। बिल्कुल बात करेंगे महकमा मेल जेल खाना जात में जो भर्तियाँ थी वार्डन की, उनमें मुबैना तौर पर हम धांधली की बात करें 200 के करीब ये DG खान के में और इसी तरह 250 मुल्तान में और मुख्तलिफ अजला में जो भर्तियों के सिलसिला था। DG खान में जिस तरह से धांधली हुई और तमाम जो अजला हैं वहाँ पे भी ये सवालात जो हैं वो उठ गए हैं कि ये एक मुनज़्ज़म धांधली थी जिसमें इंक्वायरी भी हुई और मुख्तलिफ लोग जो सस्पेंड हो चुके हैं। ये बेसिक काम कहाँ से चला, कौन मुतासर था। एडवोकेट सिजाद हुसैन भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हाई कोर्ट में इस धांधली के हवाले से आवाज़ उठाई, पिटीशन दायर की। क्या पिटीशन थी और उस पर क्या ऑर्डर? मेरे पास एक केस आया, पिटीशन, एक मुतासरा बंदा आया जिसका नाम सलीम था, तो मैंने पिटीशन दायर की और ये सारे रिजल्ट कार्ड इनके और जितनी धांधलियां थी मैंने साथ लगाए। तो रेट पिटीशन हाई कोर्ट दायर की मैंने, तो यहाँ मिस्टर जस्टिस शहद करीम साहब ने भर्तियां रोक दी और इनसे रिपोर्ट मांग ली और इनको समन नोटिस कर दिए। बुला समझते हैं DG खान के अलावा बाकियों में भी ये हुआ होगा? 100% हुआ होगा। मुल्तान में भी हुआ होगा, सहीवाल में भी हुआ होगा। मेरे से सहीवाल के वकला और लाहौर के वकला साहबान ने भी रब्ता किया है। जेल खाना जा से क्या मुतालबा? IG जेल खाना जा से मेरा मुतालबा ये है कि कम अज कम बेरोजगारी है, शफाफ इसको रखें अमल को। जो बच्चे हकदार हैं जिन्होंने रिटर्न में इम्तिहान लिया, फिजिकल में पास हैं, सब कुछ पास है, अब जो बंदे 20-22 वाले रख रहे हैं नंबरों वाले, तो इसमें सीधी सी बात है कि यहां रिश्वत चली है, पैसा चला है। जो बंदे 50-60 नंबर ले रहे हैं और फिजिकल फिटनेस है उनको तो आउट कर दिया है, जिनके 20-22 नंबर हैं उनको रखा हो। तो मेरा मुतालबा ये है IG पंजाब से और होम सेक्रेटरी से, जो भी इसमें हाई अप्स हैं, कि इनको शफाफ करें और हकदारों को उनका हक दें। हकदारों को उनका हकदार जो है वो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। 44 वाला पास है, 28 वाले को पास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अदालत ने रोक दिया है। इंक्वायरी भी चल पड़ी और इस हवाले से मुतालबा भी पुरजोर किया जा रहा है वकला की जानब से, साइलीन की जानब से और जो उम्मीदवार हैं उनकी जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस अमल को शफाफ किया जाए ताकि बेरोज़गारी है और उस बेरोज़गारी में भी मनपसंद बंदे लगाने की बजाय जो अहले इल्म हों, जो उस काबिलियत के हामिल हों, उन्हें ही सिलेक्शन दी जाए। जी माहर, शुक्रिया। बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का तूफान, आम आदमी परेशान। बिजली, गैस, पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों ने किया जीना महाल। गरीब के लिए चूल्हा जलाना भी नामुमकिन होता जा रहा है, शहरियों की दुहाई। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मकीन पहले ही बढ़ती हुई महंगाई की वजह से परेशान है। अब गवर्नमेंट ने दोबारा जो है वो बिजली महंगी कर दी है। शहरी इस हवाले से खासे जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही हैं और बिजली जो है वो तकरीबन अब इनकी रीच से जो है वो पहुंच से जो है वो बाहर हो चुकी है। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं, बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी कितना परेशान है, बिजली फिर महंगी हो गई। जी, बढ़ती महंगाई से बेहद परेशानी है। बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आ रहे हैं कि हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया बिल भरना कि हम सोचते हैं कि बच्चों को रोटी खिलाएं, बिजली के बिल भरें, मोटरसाइकिल में फ्यूल डलवाएं काम पे जाने के लिए, या क्या करें। अब भी ये पता लगा हमें कि 3 रुपये या 4 रुपये का जो है बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से हम मज़ीद परेशान हो गए कि अब आने वाला बिल जो है वो हम किस तरह से अदा करेंगे। आप क्या कहते हैं, आम आदमी को कितनी परेशानी है? जी बिल्कुल, पहले ही एक बिल भरे नहीं जा रहे, लोगों ने वो बिल फाड़ दिया, अब दूसरे बिल का बम गिरने वाला है।
बिजली पहले इतनी महंगी दिया, मज़ीद महंगा करके ये इंसान का जीना हराम करें, और तो कुछ नहीं। आम आदमी जो है वो खासी परेशानी का शिकार है, क्योंकि बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आमिर आपका। महंगाई ने चाय की चुस्कियों से भी महरूम कर दिया। कीमत सुनकर चाय पीने का शौक भी उतर गया। मियांवाली में चाय का एक कप 50 रुपए का हो गया। शहरियों ने होटलों का रुख करना छोड़ दिया। होटल मालिकान के कारोबार ठप हो गए। अख्तर मजाज मज़ीद अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए एक कप चाय पीना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब जो छोटे छोटे थोड़ा अनुमा होटल बनाए हुए हैं दुकानदारों ने, वो बेचारे भी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि चीनी महंगी हो गई है, 180 रुपए किलो बिक रही है। उसके अलावा चाय की पत्ती बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, दूध महंगा है, गैस जो इस्तेमाल करते हैं वो महंगा हो चुका है। किस कदर वो भी परेशानी में मुब्तला हैं। और शहरी जो हैं, जो चाय पीने के शौकीन हैं, उनका तो शौक वैसे ही महंगी चाय की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आप चाय पीने के लिए आए हो, क्या कहेंगे? बहुत महंगी चाय हो गई है सर। चाय इतनी महंगाई है ना कि जो गरीब आदमी चाय भी नहीं पी सकता, समझिए ना। ते 50 रुपए का कप है, सारे दिन में 200-300 रुपये कमाते हैं, तो 2 कप जो 100 रुपये का है। तो बहुत महंगाई, इतनी महंगाई है कि जनता जी नहीं बरस रहा है। बिजली के बिल देख लें कितने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बहुत ज्यादा महंगाई है, चाय अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया। आप बताइएगा कैसा काम जा रहा है? चीनी भी महंगी है, दूध महंगे, हर चीज महंगी है, कैसा जा रहा है आपका? 180 रुपए किलो चीनी है। हम गरीब बंदा क्या करें, दूध भी महंगा है, पत्ती भी महंगी है, गैस महंगी है, 10,000 रुपये बिल आ गया है। और ये देखें, हम 10 किलो दूध नहीं लगा सकते इधर। 50 का प्याला कौन पीता गरीब आदमी? मेहरबानी से आपसे ये बताए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस गरीब की फरियाद सुनी कि 4 बच्चे हैं, शाम को खाली हाथ घर वापस जाना पड़ता है, 10 किलो दूध नहीं लगता, चीनी, दूध, हर चीज़ महंगी है। 50 रुपए चाय का कप हो गया है। लोगों ने चाय पीना छोड़ दी है। पहले वक्तों में अच्छी खासी चाय बिक जाती थी, अब 40-50 कप भी चाय का नहीं बिकता। जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी मजदूरी पूरी नहीं होती, घर का खर्चा नहीं चलता। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की जिंदगी को दोबर कर दिया है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका। चिड़ियाघर से अच्छी खबर देंगे आपको। पाड़ा हिरन के यहाँ 2 नन्हे बच्चों की पैदाइश। 2 बच्चों की पैदाइश पर चिड़ियाघर में खुशी का समा है। शहरियों की खुशी देखने नन्हे बच्चों को देखने चिड़ियाघर पहुंच गए। इस हवाले से आशिर इशफाक चिड़ियाघर में मौजूद हैं। आशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर से अच्छी खबर है। चिड़ियाघर में पाड़ा हिरन के यहाँ 2 नन्हे नर बच्चों की पैदाइश हुई है और चिड़ियाघर में खुशी का समा भी है। जो शहरी बच्चों को देख रहे हैं वो भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर चिड़ियाघर में पाड़ा हिरन के बच्चों की पैदाइश के बाद अब जो मजमूई तादाद है वो तकरीबन 40 के करीब हो चुकी है। बात करते हैं वो वेटरनरी ऑफिसर जो हैं डॉक्टर अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे बच्चों की पैदाइश के हवाले से? दोनों बच्चे जो पैदा हुए हैं वो सेहत में कैसे हैं और अब मजमूई तादाद कितनी हो चुकी है, ब्रीडिंग का ये सिलसिला? जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि पाड़ा हिरन हॉकडेयर हमारे इलाके लीजी खान तोसा आसपास के एरियाज़ का एक एंडेमिक जानवर है जो ब्रिटिश एज से यहाँ पर पब्लिश्ड है कि यहाँ पर पाया जाता है और उसकी ब्रीडिंग इस हवाले से एक एंडेमिक एनिमल होने के हवाले से हमारे लिए बहुत अहम थी। तो हमारे पास रिसेंटली 2 मेल बच्चों की पैदाइश हुई है। दोनों बच्चे हेल्दी हैं, ईज़िली माँ के साथ अपना वो रह रहे हैं और दूध पी रहे हैं माँ के साथ। तो वो अभी बहुत अच्छी एज में और पहुंच चुके हैं और मज़ीद भी कई फ़ीमेल से बच्चों की पैदाइश मुतवक्के। हमारे पास मजमूई तादाद इस वक्त 40 हो चुकी है और तकरीबन 12 फ़ीमेल से अभी मज़ीद बच्चों की पैदाइश मुतवक्के आने वाले। जी बिल्कुल, मज़ीद बच्चों की पैदाइश भी मुतवक्के है और इस हवाले से 2 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। दोनों बच्चे बताए जा रहे हैं सेहतमंद हैं और माँ का जो दूध है वो बच्चों को पिलाया जा रहा है। ख़ास तौर के ऊपर चिड़ियाघर में पाड़ा हिरन की जो मजमूई तादाद है वो 40 हो चुकी है और इस हवाले से मज़ीद आने वाले दिनों में भी बच्चे जो है वो पैदा हो सकते हैं और इस हवाले से चिड़ियाघर इंतज़ामिया जो है वो काफ़ी इन पर फोकस भी कर रही है। जी आशिर, शुक्रिया।